अगर लोक भाषा को समझा जाए कि जीसस क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि शब्दावली उस वक्त की है, उस वक्त क्या चल रहा था, उस वक्त लोग मछली पकड़ते थे तो वैसे उदाहरण दिए हैं, लोगों को उदाहरण वैसे दिए, आज्ञाएं वैसी दी। क्या आज्ञाएं दी? लोगों को आज्ञा दी कि ईश्वर के पास बार बार जाओ, आज्ञा दी ईश्वर के पास बार बार जाओ। और समझाने के लिए कहा, क्या कहा? कि तुम मांगोगे रोटी तो क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें पत्थर देते हैं? तुम मांगोगे मछली तो क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें सांप देते हैं? तुम मांगते हो अंडा, क्या तुम्हारे पिताजी तुम्हें बिच्छू देते हैं? नहीं देते। अब ये उदाहरण क्यों बताया? क्योंकि उस वक्त की स्थिति वैसी थी कि तुम्हारे पिताजी ऐसा नहीं करते, तो जो स्वर्ग के पिता है वे ऐसे कैसे करेंगे? वे तुम्हारे लिए क्या करेंगे? जो तुम मांगोगे वह मिलेगा। इसलिए आज्ञा थी बार बार ईश्वर के पास जाओ। लोक भाषा में क्या बताया कि एक स्त्री है जो जज के पास जाती है बार बार, उसका जो केस चल रहा है जल्दी निपट जाए, सही बात सामने आए, वो बार बार जज के पास जाती है। तो जीसस ये वृत्तांत बताते हैं। जीसस के बताने का तरीका था वृत्तांत के द्वारा, एनालॉजीज के द्वारा, उपमा के द्वारा। तो उन्होंने वृत्तांत सुनाया कि एक लेडी बार बार जा रही जज के पास, तो जज क्या करेगा? वो सोचेगा कि ये लेडी बार बार आ रही, इसका काम मैं नहीं करता हूं तो मुझे मानने वाले लोग क्या सोचेंगे, अगर इसका मैं काम करता हूं तो मेरा क्या जाने वाला है, इसका काम नहीं किया या किया दोनों में मेरा नुकसान नहीं है, और ये रोज़ मेरे पास आती है तो इसका काम कर देना चाहिए। तो एक साधारण जज ये करता है तो परम इंसाफ करने वाला क्या करेगा? जब ऐसे वृत्तांत लोग सुनते थे, यानी उससे उनको समझ में आए कि क्यों इंपॉर्टेंट है ईश्वर की आराधना, प्रार्थना बार बार करना क्यों आवश्यक है। लोगों को कहा कि विश्वास रखो, राई के बीज जितना भी विश्वास रखोगे और पहाड़ों को कहोगे हट जा तो वहां से हट जाएगा। राई का बीज जब जमीन में डालते हो तो कुछ नहीं लगता है, मगर जब उसका पेड़ बनता है तो आकाश के पक्षी आकर उसमें अपना घोंसला बनाते हैं। ये सब उदाहरण है उस वक्त के। अभी आप सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा इसका क्या अर्थ है, मगर बाद में जो उनके डिसाइपल थे, नज़दीक के लोग थे, वो पूछते थे ये आपने एनालॉजी बताई, इसका क्या अर्थ था, इसके पीछे क्या आप बताना चाहते थे? तो वे उनको बताते थे, यानी जो सुन सकते हैं। जीसस ने कहा जिनके पास कान है वे सुने। कई बार भाषा लोगों को चुभती है, सीधे जब शब्द कहे जाते हैं ना तो लोगों को भाषा चुभती है। जीसस ने कहा सुअरों के आगे मोती मत डालो, सुअरों के आगे मोती मत डालो, वो कुचल देंगे उसे। यानी सुअर और मोती मेल नहीं है, वो समझ नहीं पाएंगे ये मोती है। यानी जिसको ज्ञान दे रहे हो वो कौन है पहले देखो, वो समझ पाएगा क्या? वो समझ नहीं पाएगा। मोती दे रहे हो आप, ज्ञान की उच्च चीजें बता रहे हो, और सामने वाले की चेतना कैसी है, तो कंपैरिजन कैसे की? तो ऐसी कई सारी बातों में डायरेक्ट बताया गया चुभने वाली बातें जो रबियों को बर्दाश्त नहीं हुई। उस वक्त के जो शासक थे और पंडित पुरोहित थे उनको बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि इस तरह कोई कैसे कह सकता है। और फिर जीसस ने बताया कि इस आज्ञा में तुम रहते हो तो जल्द ही तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश करोगे, प्रभु के राज्य में प्रवेश करोगे। लोग बार बार पूछते प्रभु का राज्य आएगा तो क्या होगा, बाहर से कैसा दिखेगा, रोशनी कैसी होगी, आकाश से क्या आएगा? तो बोलते वो राज्य अंदर है तुम्हारे, बाहर नहीं है। जो नज़दीक के लोग थे, जो पूछते थे, जो उत्सुकता दिखाते थे, उनको ही ये रहस्य मालूम पड़ते थे। वरना कई लोग खाली इसी कल्पना से हमारे दुख के दिन जाएंगे, एक प्रभु का राज्य आने वाला है, बाहर से कोई मदद मिलने वाली है, हमारी ये समस्या सुलझने वाली है, ऐसा प्रभु का राज्य। तो लोग उस वक्त भी कई सारे लोग समझ ही नहीं पाए जीसस को, क्योंकि जब नहीं समझ पाएंगे तभी
जीसस जैसी चेतना को सूली पर चढ़ाया जा सकता है, वरना वो कैसे संभव था? अगर लोगों को समझा होता तो वह होना संभव नहीं था, मगर लोग समझ नहीं पाए। तो जीसस की बात हम समझ रहे हैं तो उस वक्त के माहौल को समझ रहे हैं। और जीसस पैदा हुए एक कंवारी माँ के द्वारा नाजरत में पैदा हुए उस शहर में, और जब बच्चा था पेट में था तो नाजरत गांव में मेरी रहती थी। वे बेथलेम गांव में आई क्योंकि वहाँ पर जनगणना हो रही थी, तो हर एक को कहा गया था अपने अपने जन्म स्थान मूल स्थान पर जाओ। तो जीसस बेथलेम की तरफ जब आ रहे थे, पेट में थे, तो एक गुफा में, क्योंकि सराय में कहीं जगह नहीं मिली जोसेफ को और मैरी को, तो वहाँ उन्होंने जन्म लिया। और मैरी की जो अवस्था थी, समर्पण की अवस्था थी, उस अवस्था की वजह से जीसस में जो तैयारी हुई, वही तैयारी एक मुक्तिदाता को तैयार करने में मदद करती है। मदर मैरी जिसको लोग पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? क्योंकि वहाँ पर पूर्ण समर्पण था। इसे समझना क्या है कि हम भी चाहते हैं जीसस का जन्म हमारे अंदर हो, यानी वह चेतना जगे, चैतन्य चेतना जगे, तो हमें वह अवस्था अपने अंदर लानी होगी समर्पण के भाव से। दाय विल बी डन। जब ऐसा भाव आता है, हमारे अंदर अहंकार है, व्यक्ति सेपरेट व्यक्ति बन बैठा है, वो दीन हो जाए, वो समर्पित हो जाए, वो ग्रहणशील बन जाए, तो वो दीन हो गया। वो अपनी तरफ से कोई टांग नहीं अड़ा रहा। अहंकार, अकड़, अविश्वास, अभाव, ये चीज़ें निकल गई तो प्रार्थना का फल तुरंत आता है। तो वहाँ वह समर्पण का भाव, पवित्रता आ गई, शुद्धता आ गई। ऐसी अवस्था में जीसस का जन्म, यानी माँ का फोकस कहाँ था? जीसस पेट में आए तो माँ का फोकस कहाँ था? सतत इसी बात पर था कि ईश्वर ने जो कृपा की है उसे संभालना है, ईश्वर ने जो सेवा दी है वह सेवा करनी है, सही करनी है। और फिर जीसस पैदा हुए, हर साल मेला लगता था यरूशलेम में, वे लोग जाते थे और वहाँ मेले में कई सारे ज्ञानी लोग आते थे, ऐसे पुरुष जो वहाँ पर ज्ञान चर्चाएं करते थे। जीसस को वो बहुत पसंद आता था, तो वे सुनते रहते थे उनकी बातें, बचपन से ही वे बातें सुनते रहते थे। एक बार जब मदर मैरी, जोसेफ वापस लौटे, अलग अलग ग्रुप्स बना के लोग जाते थे, सुविधाएं नहीं थी यात्रा में, तो लोग पैदल यात्राएं करते थे, तो अलग अलग ग्रुप्स में जाते थे, वापस लौटते थे। तो जब लौटते थे तो कोई किस ग्रुप में आ गया, कोई किस ग्रुप के साथ आ गया। तो मदर मैरी जब पहुंची तो उसे लगा जीसस पीछे से आ रहे होंगे किसी ग्रुप में, मगर जब देखा कि वे नहीं आए तो उन्हें बहुत चिंता हुई, परेशान हो गए। दोनों फिर से वापस यरूशलेम गए, वहाँ पर देखा कि जीसस उस मंदिर में, ईश्वर के मंदिर में, उस चर्चा में बैठे हुए थे। दोनों ने, माँ बाप ने कहा कि तुम्हें हमारी चिंता नहीं हुई, हमें कितनी तकलीफ हुई होगी, तुम नहीं जानते क्या? तुम इस बारे में अवेयर नहीं थे? तो जीसस ने कहा अपनी माँ को, क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे पिताजी के घर में ही रहना है? तुम तो जानती हो ये बात। तो मैरी को फिर झटका लगा, फिर से याद आ गई कि जीसस कौन है, किस तरीके से उनके पेट में आया है। तो ज्ञानी जीसस और ध्यानी जीसस, ध्यानी जब उन्होंने जॉन से जो बैप्टाइज कर रहे थे, जैसे नामकरण होता है हिंदुओं में, वैसे बैप्टिज्म होती है जहाँ पर लोगों को पवित्र किया जाता है। जैसे गंगा में लोग नहा कर आते तो हम अभी पवित्र हो गए, अभी हम अच्छा जीवन जिएंगे, उस तरह जो जॉन थे वो पूर्व की तरफ, इज़राइल के पूर्व की तरफ लोगों को बैप्टिज्म दे रहे थे, पानी से नहलाकर नदी में लोगों को पवित्र कर रहे थे और पवित्र जीवन देने की प्रेरणा दे रहे थे। कई लोग जा रहे थे, ये न्यूज़ जीसस को भी मालूम पड़ा तो वे भी गए वहाँ पर।
उनसे बैप्टिज्म लेने के लिए, मगर उसने कहा कि नहीं, तुम मुझे दो। जॉन ने कहा उनको कि तुम मुझे बैप्टाइज करो, तुम मुझे नहलाओ। जीसस ने कहा कि नहीं, इस वक्त जो पर्पस से आए हैं आप वह पूरा करो। जॉन ने उनको पानी में नहलाया और उसके बाद जीसस 40 दिन रेगिस्तान में चले गए, एकांत में चले गए। 40 दिन में क्या हुआ होगा, क्या मनन हुआ होगा। 40 दिन में जो वो ध्यानी जीसस बने, और फिर जब वे लौटे तो उन्होंने प्रसार और प्रचार शुरू किया, लोगों में बोलना, खुलकर बोलना शुरू किया। पहाड़ पर जाकर लोगों को ले जाकर उन्होंने जो पहाड़ उपनिषद दिया, जिसको सरमन ऑन माउंट करके आज जाना जाता है, जो पॉपुलर शिक्षाएं हैं पहाड़ उपनिषद, जिसमें वे सब बातें आई कि जो दीन है उनको ही प्रभु का राज्य मिलेगा, यानी जो समर्पित है उनको ही प्रभु का राज्य मिलेगा। जहाँ अहंकार खत्म हुआ है, प्रभु का राज्य, ईश्वरीय स्थान हमारे अंदर ही जो है वह मिलेगा। यह बात वे कर रहे थे। जो लोग समझ पाए वे ज़रूर उसका लाभ ले पाए। बाकी लोग यही कल्पना करते रहे बाहर से कुछ होने वाला है और एक प्रभु का राज्य आएगा जिसका फिर कभी अंत नहीं होगा, मगर ये अंदर के राज्य की बात कर रहे थे। बच्चे इसमें प्रवेश पाएंगे। जीसस ने कहा बच्चे इसमें आसानी से प्रवेश पाएंगे। बच्चे यानी कि जहाँ पर वह अहंकार नहीं, तोलू मन नहीं है, तुलना करने वाला मन नहीं, जो सहज से ही विश्वास कर सकते हैं। बच्चे को आपने कहा कल हम आपको साइकिल लेकर देंगे, तो रात को मस्त सोता है, उसको विचार नहीं आता है लेकर पिताजी देंगे कि नहीं देंगे, पता नहीं लेकर देंगे कि नहीं देंगे, वहाँ डाउट ही नहीं है। मगर एक बड़े इंसान को कहा गया तो वहाँ विचार ही चलते रहते, इसलिए कहा होगा, उसलिए कहा होगा, अभी पैसे नहीं रहेंगे, फिर ये फिलहाल टाइम पास कर रहे हैं, फिलहाल इसलिए बोला, तो बहुत तरह के विचार चलते रहेंगे, नींद नहीं आएगी। मगर बच्चा बहुत आराम से सोता है, पिताजी ने बताया है काम हो जाएगा। तो बच्चे प्रभु के राज्य में बड़े आसानी से प्रवेश पाएंगे, ऐसा बताया। हर त्योहार, हर जन्मदिन देश की आज़ादी का त्यौहार हो, विश्व की आज़ादी का त्यौहार हो, हर त्यौहार में आज़ादी, आत्म साक्षात्कार पाना ही मूल रहस्य है। यह रहस्य आज सभी जान गए हैं। तो वह पूरा हो रहा है कि नहीं, हर त्यौहार में देखना। रमज़ान का महीना आया हो, दिवाली का समय हो, क्रिसमस हो, गुरु नानक जयंती हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी ने एक ही बात को महत्व दिया है। जो लोग भूल गए वे कर्मकांड को महत्व देने लगते हैं, सुरक्षा को महत्व देने लगते हैं। जब हम असली रहस्य जानेंगे तब पहली बार हम इम्पर्सनल लाइफ जीना शुरू करेंगे कि ये शरीर हमारा कैसे प्रकाशमान बने, इसमें क्या जाए, आंखें हमारी निर्मल कैसे हो, मैरी की तरह शुद्ध, वासना रहित, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा रहित ये आँख कैसे बने, जो दृश्य देखती रहती सुबह से लेकर रात तक, इसको ट्रेनिंग मिल जाए और फिर जीसस का जन्म होगा। किसी भी बॉडी से जीसस का जन्म नहीं होता। समर्पण का भाव तैयार हो, कृष्ण चेतना या क्राइस्ट कॉन्शियसनेस एक ही बात है। राम है, रहीम है, गुरु नानक है, जीसस, मोजेस है, इब्राहिम है, मोहम्मद है। सभी मुक्तिदाता जो आए यही बताना चाहते थे कि इंसान समय के साथ बाहर की बातें देखकर भूल जाता है, उसकी मेमोरी, उसकी याददाश्त फिर से लाई जाए। वह कौन है? प्रभु का राज्य अंदर ही है। अंदर जाना सीखे, बाहर के कार्य करे, उलझ न जाए। उदाहरणों को सुनकर उदाहरणों के शाब्दिक अर्थ पर न अटक जाए। इस विषय पर और विस्तार से मार्गदर्शन पाने के लिए आप इन पुस्तकों का लाभ ले सकते हैं। सर श्री द्वारा दिया गया यह संदेश तेज ज्ञान का केवल परिचय मात्र है। तेज ज्ञान नहीं, तेज ज्ञान सर श्री महा आसमानी परम ज्ञान शिविर में प्रदान करते हैं।
इसका असली आनंद आप शिविर में भाग लेकर ले सकते हैं। यह शिविर आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अपने अभिप्राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान और सर श्री तेज ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।